बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। कभी इस जीव ने संसार में आकर अगर सोचा हो, वास्तव में ये जीव ईश्वर का अंश है, परंतु अपने स्वरूप को भूला हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप की पहचान से गाफिल है। तभी तो माया की रचना में आसक्त हुआ, गलतान हुआ, हर वक्त दुखी परेशान है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जीव जब ते हरते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। इतने सुंदर वचनों में सतगुरु हमें आगाह करते हैं। कुर्बान जाएं हम परम पिता परमेश्वर पर, संतों महापुरुषों पर, जो करुणा के सागर है। फरमाते हैं कि परमात्मा से अलग होकर जब जीव का अंश है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ये समझ में आना चाहिए कि क्यों दुख उठा रहे हैं। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो ये जीवात्मा उसका अंश है, तो उसको भी सुख स्वरूप होना चाहिए, और सुख स्वरूप है, संत महापुरुष फरमाते हैं। लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, भूल के कारण वो सुख स्वरूप वाला जो जुड़ाव है वो नहीं कर पा रहा परमात्मा से। उसका अंश होने पर भी उससे जुड़ाव हो जाए तो वही सुख स्वरूप परमात्मा अपनी सारी सुख स्वरूप वाली जो महिमा उपमा है वो सब इस जीवात्मा में भर देते हैं। वो सारे सुख जीवात्मा में आ जाते हैं जब जुड़ाव होता है। परमात्मा से अलग होकर जब जीव शरीरधारी बना हुआ है, माया की रचना का अवलोकन करने के लिए संसार में आया है, तो यहाँ की मोहक मनमोहक रचना और उसमें निहित इंद्रिय रस के प्रलोभन से ये बच ही नहीं पाया। कुछ करने आया था लेकिन माया से बच नहीं पाया, माया में फंस गया। उसने घर बनाए और बसाए। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में? घर बनाने में लगे हुए हैं, घर बसाने में लगे हुए हैं, घर में फंसे पड़े हैं। घर में ही हमने अपने आप को घेर लिया है, अपने आप को स्वयं घेर लिया है। घर में सुख सामग्री एकत्र कर रहे हैं, घर को बड़ा बना रहे हैं, कभी दूसरी मंजिल बना रहे हैं, कभी तीसरी मंजिल बना रहे हैं, कभी एक घर को बेच रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं। विषय रस के उपभोगों में ऐसे फंसे हुए हैं, खो गए हैं कि अपनी पहचान का तो पता ही नहीं, अपनी तो पहचान खो ही बैठे हैं। हमने अपनी पहचान को खो दिया है। हमें आत्म रूप का ज्ञान ही नहीं रहा है कि हम आत्म स्वरूप हैं या परमात्मा का अंश हैं। हमने संसार को अपना निवास बना लिया है। यहाँ पर इस मुसाफिर खाने में सदा सदा के लिए डेरा जमा लिया है, यहीं रहेंगे ऐसा मान लिया है। और भौतिक वस्तुओं, जो भोगने वाली वस्तुएं हैं, सामान हैं, उनसे प्रीत कर लिए हैं। शरीर को सुखी बनाने वाले
उनमें रत हो गए हैं, अपनी सुरति को ऐसा फंसा दिया है, लीन कर दिया है, लिप्त हो गए हैं। शरीर, घर, धन, जवानी, इनसे आगे देखना ठीक समझते ही नहीं हैं, इससे आगे चलते ही नहीं, इससे आगे सोचते ही नहीं। शरीर जैसी प्रत्यक्ष और निकट वस्तु जब जीव की सगी नहीं हो सकती, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक क्या है? अपना शरीर है। इसके बारे में क्या हमें मालूम नहीं कि ये हमारा अपना नहीं है? इससे ज़्यादा क्या नज़दीक है? हमारा शरीर सबसे नज़दीक है, ये हमारा सगा नहीं है। तो फिर वो मकान जिसको हम साथ लेकर तो घूमते नहीं, कहीं बाहर जाते हैं तो मकान तो पीछे छोड़ जाते हैं ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, या महीना 2 महीना कहीं बाहर चले जाएं लंबा, बार बार छोड़कर जाते हैं। लेकिन बाहर चले जाते हैं तो मन में उसी को रख कर चलते हैं। जब शरीर अपना नहीं है तो फिर दूसरी वस्तुएं जिन्हों से हमने प्रीत कर रखी है वो किस प्रकार से हमारी सगी हो सकती है, हमारे रिश्तेदार हो सकती है, हमारा साथ देने वाली हो सकती है? ये हमें सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। जो भी, जिनको भी हमने समझ लिया है कि ये हमारे अपने हैं, साथ निभाएंगे, कितना गलत हमने निर्णय लेकर रखा हुआ है, कितने गलत सोच हमने बनाई हुई है। परंतु इस ओर जीव का ध्यान जाता ही नहीं कि अपना क्या है, बेगाना क्या है। माया जाल में उलझकर जीव भय, भ्रम, अज्ञान के गहरे अंधे कुएं में गिरा पड़ा है, अंधकार में भटकता हुआ गरीब बना हुआ है, दीनहीन और दुखी हो रहा है। करुणा के आगार श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस धरती पर अवतार लेकर हम जीवों पर कृपा करके हमें अपने सुंदर पावन चरण कमलों की सुखद, शीतल और अभय शरण प्रदान करते हैं तथा अपने पावन वचनों से हमारे हृदय में जो अंधेरा मोह का फैला हुआ है उस अंधकार का शमन दमन उसी प्रकार से क्षण भर में कर देते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का घना घना अंधकार एक पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए सतगुरु के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य जगह पर कथन करते, रामचरितमानस बालकांड में उनका वर्णन आता है, बंदो गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कि मैं उन श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, नारायण हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के झुंड के समान है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से जब अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है तभी जीव को मनुष्य शरीर के मूल्य और महत्व का पता लग जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के भी गुरबाणी में वचन है कि कर कृपा जाओ सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत परी। यानी सतगुरु जी ने जो कृपा करी, सतगुरु जी से मिलाप होने का जब सौभाग्य मिला तो उनके दर्शन करने तथा वचनों को सुनने से अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जगमगा उठा
कर कृपा जाओ सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। उसमें फिर जो घना घना अंधकार छाया हुआ था वो दूर हो गया दीपक के जलने से, सद ज्ञान का विमल प्रकाश छा गया। तब वास्तविक जीत हार और लाभ हानि की समझ आई और मनुष्य जीवन की अनमोलता का ज्ञान हुआ कि यह मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। भक्त वत्सल श्री करुणा निधान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार प्रवचन फरमाए कि मानव तन को पाकर इस शरीर का भरण पोषण करना और इसके सुख आराम में लगे रहना और अपनी वास्तविकता को भूले रहना, ये तो इंसान के लिए बड़ा भारी नुकसान है। केवल नुकसान ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के लिए दुख खरीद करने के समान है कि जन्म जन्मांतरों के लिए दुख खरीद के एक साथ रख लिए हो, फिर जन्म दर जन्म उन दुखों को उठाता रहेगा। अब विचार करना है कि इंसान जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आया उसे यों नहीं प्राप्त कर लेता। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि इसके साथ मन और माया भी शामिल है, जो इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं जिससे जीव अपने रास्ते से भटक जाता है। ये मनुष्य देही जो है, मनुष्य शरीर जो है सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है और दोबारा नहीं मिलेगी। ये भी पता नहीं कि कब हाथों से चली भी जाए, किस पल चली जाए। इसलिए इससे वो काम कर ले जो तेरा अपना असली काम है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, मालिक को प्राप्त करना और अपने भंडार से मिलना ही वो असली काम है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। आत्म ज्ञान को पाकर जीव परमात्मा से मिल जाता है। यदि इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कोई काम बाकी रह जाता है क्या? फिर क्या बाकी रहेगा? जब भगवान से मिल जाए कोई, जिसकी आत्मा भगवान से मिल जाए, जो इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, फिर बाकी रहा क्या? फिर क्या किसी संसार के पदार्थ की कमी रह जाती है? क्या किसी सुख की कामना बाकी रहती है? कोई काम बाकी नहीं रहता, क्योंकि जो स्वयं सुख स्वरूप परमात्मा है वहाँ सब कामनाएं, इच्छाएं सब मिट जाती है, क्योंकि वो सर्व सुखों की खान है। समुद्र के अंदर किसी भी नदी नाले का बूंद का किसी भी प्रकार के पानी का समावेश हो जाए, पानी को तो पानी में मिलना है। बूंद अगर नाली में मिलेगी, नदी में मिलेगी तो अधूरी है। अगर समुद्र में मिल गई तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, फिर सारी भटकना समाप्त। इसी प्रकार जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाए फिर कोई कार्य बाकी नहीं रह जाता। तो क्यों फिर उसी कार्य को छोड़कर बाकी सब काम करने में इंसान लगा हुआ है, ये जीव लगा हुआ है। जब इंसान मालिक की भक्ति करके, नाम का स्मरण करके नाम में लीन हो जाता है तो सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद संसार का कोई भी दुख, कल्पना, चिंता उसे रहती ही नहीं। मनुष्य तन की प्राप्ति ऊंचे भागों की निशानी है तथा सत्पुरुषों का संयोग मिल जाना इससे भी ऊंचे भागों की निशानी है। फिर उनसे सतनाम का धन मिल जाना और भी ऊंचे भागों की निशानी है। इसलिए गुरुमुख जन सत्पुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए अपने जन्म को सफल बना लेते हैं और जीवन का सच्चा लाभ उठा लेते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तो कृपा करके हम जीवों को अपने हितप्रद भलाई करते हैं, ऐसे वचन फरमाकर ऐसे भलाई वाले वचनों का प्रकाश प्रदान करते रहते हैं, ताकि हम सचेत होकर अपने असली कार्य में लगे रहें और मनुष्य जन्म के इस जो
सुंदर अवसर है, इस सुंदर अवसर से पूरा पूरा लाभ उठाए, क्यों कि फिर पछतावा ना करना पड़े। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चैत्यो नहीं, पछतावा रह जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जीव की मजबूरी और क्षमता ताकत को देखकर भक्ति के जो नियम बताए हैं, श्री आरती, पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये हमें उपलब्ध करवाए हैं, हमारे झोली में डाले हैं। ये उनकी करुणा है, ये कृपा है उनकी, ये साफ साफ इशारे हैं उनकी कृपा और करुणा के। ये नियम पालन करने में सरल हैं, सुगम हैं, किसी भी व्यक्ति की ताकत के दायरे में हैं, क्षमता के अनुकूल हैं, जो इस कलिकाल में सहजता से जीवन में समाहित किए जा सकते हैं। नियमों की पालना बड़ी सरलता से की जा सके। ये नियम प्रभु नाम को हृदय में बसाने के लिए बड़े सरल साधन हैं, बड़े उत्तम साधन हैं। इनका नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रद्धा विश्वास से पालन करने पर हम जीवों का निश्चय कल्याण होता है तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा संसार सागर से तरने का कोई भी सरल साधन नहीं है। आज के समय में यही उत्तम साधन है जो हमें सतगुरु ने करवाया। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये 5 नियमों की रचना करी। ये परमपिता परमेश्वर की, सतगुरु की हम जीवों पर अपार कृपा है कि हमारे कल्याण के लिए, हमें अपने साथ मिलाने के लिए, हमें सुखी बनाने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके, संत रूप धारण करके श्री परमहंस अवतार के रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, हुए हैं। अपनी कृपा से हमें अपनी शरण में लेते हैं, ले लिया है और हमें भक्ति के साधनों में एकाग्र चित्त होकर लगाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा ही तो हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को नर रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव जो है भक्ति में लग जाता है। यानी अपनी अंशभूत आत्मा को शारीरिक बंधनों से मुक्त करके आत्म रूप प्रदान करने के लिए परम प्रभु लीलाओं के जरिए, लीला पूर्वक मनुष्य देह धारण कर करुणा निधान पूर्ण संत सतगुरु जी के परम पावन रूप में स्वरूप में प्रकट होते हैं तथा अपनी अपार करुणा और कृपा दृष्टि से उन्हें भवसागर से पार कर अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में मिला देते हैं। किंतु ये तब संभव होता है जब मनुष्य उनके पावन संगति में आकर, उनकी सोहबत में आकर उनके आदेश और उपदेश को अमल में उतारे। विभिन्न मनुष्यों के संस्कार, विचार और बुद्धि में भिन्नता होती है, इसलिए उन्हें अपने संपर्क और निर्देशन में लाने के लिए तथा भक्ति पथ में रुचि और लगन पैदा करने के लिए करुणा के आगार श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने अनुयायियों को कई प्रकार से अपनी असीम कृपा से कथारत करते हैं, कई तरह से अपनी कृपा करके भक्ति में लगाते हैं। यानी सौभाग्य से मनुष्य को श्री सतगुरुदेव जी की संगत सुलभ हो जाती है तो उनके पावन दर्शन और हित से भरे हुए वचनों के प्रभाव से मन की मलिनता जो है दूर हो जाती है, मन साफ होने लगता है, हो जाता है तथा परमात्मा के नाम में मन रुचता है, रुचि और लगन उत्पन्न होती है, जिससे ये मनुष्य जो है भक्ति परायण हो जाता है, भक्ति में लगता चला जाता है। संत चरणदास जी हुए हैं, उनके वचन है, गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि होए।
जिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुमिरन मात्र से जीव के पापों का नाश हो जाता है और जिनका ध्यान हृदय में धारण करने से जीव स्वयं जगदीश हो जाता है, उनकी कृपा उपमा त्रिलोकी में उपलब्ध नहीं है। कर्म रेखा अत्यंत प्रबल कही गई है कि कर्म प्रधान है। जीवन में मनुष्य शुभ अशुभ आदि का विचार किए बिना संसारिक कार्य येन क्रेन प्रक्रेन पूरे करने में व्यस्त रहता है। शुभ अशुभ का भी ध्यान नहीं रहता, विचार ही नहीं करता, लगा रहता है। उसके शुभ और अशुभ कर्मों का मात्र एक जीवन में, इस जीवन के समय में इतना अधिक भंडार भर जाता है कि युगों युगों तक स्वर्ग नर्क और 84 लाख योनियों में कर्म भोग लेने पर भी वो समाप्त नहीं होता। फिर खजाना जो पाप कर्मों का भर जाता है। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया और कालचक्र के प्रभाव से जब जीव को फिर मनुष्य देह, कभी युगों से फिर ये मनुष्य देह मिलती है, तो बाकी कर्मों का कुछ भाग मनुष्य का भाग्य बनकर जीवन भर उस पर हावी रहता है और बचे हुए कर्म भोग आगे के लिए संचित रहते हैं। इस प्रकार भोगे बिना कर्म फल समाप्त नहीं होता। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतक्रम शुभाशुभम, अर्थात किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि जब तक कर्म भोग समाप्त नहीं होते, आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की करुणा यहाँ भी काम करती है। उनकी कृपा से जीव की कर्म रेखा कट जाती है। कैसे? इस विषय में एक बार ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता पूज्य पाद श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, कर्म दो तरह से कटते हैं। एक तो निष्काम कर्म द्वारा, दूसरे शब्द का अभ्यास करने से। शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव को इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि उन कर्मों में उसकी सकाम भावना निहित होती है। अर्थात वो जितने भी कर्म करता है सकाम भावना यानी फल की इच्छा से करता है। सकाम भावना उसको कहते हैं जो किसी न किसी फल की इच्छा से किए जाए। किंतु संत सतगुरु की अपनी कृपा से जीव द्वारा निष्काम कर्म अर्थात सेवा का जो दरबार खोला है सतगुरु ने, सतगुरु की दया से जो सेवा की बख्शिश होती है वो निष्काम कर्म उनके द्वारा, सेवा के द्वारा होते हैं। सतगुरु सेवा करवाते हैं क्योंकि ये कर्म किसी कामना अथवा फल की इच्छा से रहित होकर किए जाते हैं, इसलिए जीव को इनका कोई फल भोगना नहीं पड़ता। अब रही संचित कर्मों की बात, एकत्र किए कर्मों की बात, तो ये कर्म सतगुरु के बख्शे हुए शब्द का अभ्यास करने से कटते चले जाते हैं। भजन अभ्यास अथवा शब्द के अभ्यास का तरीका जो बताया गया है उसका बहुत बड़ा लाभ यही है कि इसके अभ्यास से कर्म कटते चले जाते हैं। अंतर मन में जो चेतन आकाश है उसमें सब एकत्र किए हुए कर्मों का नक्शा मौजूद है। सूरत और मन भजन के जरिए से चढ़कर जैसे ही उस आकाश मंडल से गुजरते हैं, वे कर्म जिंदा होकर घड़ी और पल में अपना भोग दे देते हैं और कर्मों का लेखा साफ होता चला जाता है। ये उसी तरह होता है जैसे सोते समय घंटे 2 घंटे में ही मनुष्य स्वप्न में सपना आता है, सपने में कैसी कैसी रचना बनाता है, बिगाड़ता है, कुछ का कुछ बन जाता है, जबकि जागने की अवस्था में इतनी जल्दी वो ये सब नहीं कर सकता जो स्वप्न में कर लेता है। 7 समुंदर पहुंचकर आ जाता है, बड़ी सारी बिल्डिंग घंटे 2 घंटे में बना लेता है, 10-20 मिनट में बना लेता है, तोड़ भी देता है, कोई उसे खा जाता है, कोई उसको मार देता है, काट देता है, उसका जन्म कहाँ से कहाँ हो जाता है स्वप्न में देखते ही देखते। ठीक इसी तरह ही भजन अभ्यास के द्वारा कर्म भी कट जाते हैं। मतलब कि इस तरह श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से निष्काम कर्म तथा भजन अभ्यास के द्वारा
जीव के सारे कर्म कट जाते हैं और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो संत तुलसी साहब जी अपनी वाणी में कथन करते हैं, सतगुरु संत दयाल से कर्म रेख मिट जाए, मन तन सूरत साच से ज्यों का त्यों रह जाए। ज्यों का त्यों रह जाए, इससे मतलब ये है कि जीव भव बंधन से मुक्त होकर आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। कर्म रेखा मिटाने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की करुणा और कृपा बेजोड़ है तथा जीव की आत्म रूप में स्थिति और परमात्मा का मिलन पूर्णतः उनकी कृपा से ही संभव है। संत सुंदरदास जी भी इस प्रकार वचन फरमाते हैं कि परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया सतगुरु मिले दयाल। जिन परम प्रभु के दर्शन की एक झलक पाने के लिए योगी तपस्वी योगी जन योग साधन करते हैं, तपस्वी घोर तप करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से हम गुरुमुख जन सहज ही उनके शाश्वत मिलन के पात्र बनते हैं। हमें ये अधिकार सतगुरु ने दे दिया है, सतगुरु दे देते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा के साक्षात स्वरूप और कृपा के अनंत सिंधु हैं। विचारवानों का कथन भी है कि साक्षात अपार करुणा गुरुमूर्ति मेव, शरणागतों को दोष मुक्त करना और भक्तों की श्रेणी में जगह देना सतगुरु का सहज स्वभाव है तथा पतितों को पावन बना देना ये उनके संसर्ग में आने का सामान्य परिणाम है। उनकी करुणा जीव को आत्म रूप प्रदान कर परमात्मा से मिलाप कराने की दिशा में प्रवाहित रहती है। परम सुख, आत्मिक शांति, अखंड आनंद, भक्ति और परमार्थ सभी उसमें समाहित होते हैं और इन्हें प्राप्त करने का सुगम साधन है प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्री वचनों का पालन करना। तभी तो संतों ने फरमाया है कि करुणामय कर कृपा दृष्टि जीवों को पार लगाते हैं। इन अनमोल वचनों में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की करुणा, कृपा और दया का अनुपम समावेश है। इन्हें सहज ही प्राप्त कर जीव सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से बड़े सरलता से मिलन कर लेता है। महापुरुषों की ये सीख है कि मनमत्ति का त्याग करके गुरुमति धारण करके उनके श्री वचनों के अंतर्गत जीवन यात्रा पूरी करना मनुष्य का परम धर्म है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक जगह लिखते हैं, जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सदा सुख पावे। जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगा कर चलता है, श्रद्धा से चलता है, श्रद्धा धारण करके मन में इस रास्ते पर चलता है, प्रभु उसकी सहायता क्यों नहीं करेंगे। ये जो रास्ता वेद और संत सतपुरुषों ने दिखा दिया है, इस पर चलने से मनुष्य को सदा सदा सुख की प्राप्ति होती है। हम किसी मेहमान के घर, हम मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं, चाहे इस अपने शहर में हो, किसी ऐसे इलाके में किसी मित्र के घर जाते हैं जिसका हम घर नहीं जानते होते, तो वहाँ आसपास जब भटकाव की स्थिति होती है, जो हमें ठिकाना बताया जाता है, वो हमारा मित्र भी याद कर रहा होता है हमें, हम उसको सूचना करते हैं कि हम फलां इलाके पर खड़े हैं, आपका मकान किधर है। तो वो बताता रहता है। हम फ़ोन द्वारा सूचना करते हैं, मोबाइल द्वारा सूचना करते हैं, तो हमें बता, इस गली में आ जाओ, आप कहाँ खड़े हो, किस दुकान के पास हो,
किस स्कूल के नज़दीक आए हुए हो, आप वहाँ से चलकर दाएं मुड़ कर आ जाएं, बाएं मुड़ कर आ जाएं। हम वैसे का वैसा करते रहते हैं, फिर भी कहीं उलझन में होते हैं तो वो हमें इशारा करता है, निश्चिंत करता है कि आप वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, और तुरंत चलकर हमारे सामने पहुँचता है और हमें बड़े प्रेम से, प्यार से अपने घर ले आता है। एक संसार में रहते हुए, क्षणभंगुर नश्वर संसार में रहकर नश्वर क्षणभंगुर रिश्तों की इतनी महत्ता हो सकती है। अगर किसी से मित्रता है तो मित्रता का ये परिणाम आ जाता है, हमें लिवाने के लिए हमारा मित्र हमें मेहमान नवाजी हमारी करता है, इतना आदर सत्कार करता है। तो जो मनुष्य प्रभु के रास्ते पर चलेगा, अगर हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सतगुरु के बनाए हुए नित्य नियमों की पालना करेंगे, उनको मिलने के लिए हम जाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनसे श्रद्धा मन में धारण करके उनसे मिलना चाहेंगे, और रास्ता उन्होंने बता दिया है, तो जहाँ जहाँ भी हम भटकेंगे, मार्ग भटकेंगे, रास्ता भूलेंगे, तो क्या वो प्रभु जो सर्वशक्तिमान घट घटवासी प्रभु हैं, क्या हमारी सहायता नहीं करेंगे? क्या जो उन्होंने रास्ता हमें दिखाया है उस पर चलने के लिए, उस पर लेने के लिए बीच राह में आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने घर तक, अपने निज घर की ओर नहीं ले जाएंगे? इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो हमें मनमति को त्याग करने के लिए शिक्षा दी जाती है, हमें अपनी मनमति का त्याग कर देना चाहिए। अभी का अभी अपने मनमति का त्याग करके गुरुमति को धारण करना चाहिए। जो मनमति का त्याग करके गुरुमति अपनाता है, वो तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का प्रिय पात्र बनकर, एक अधिकारी बनकर, हक से हमें हक मिल जाता है, और ये अधिकार प्रभु हमें देते हैं। वो प्रिय पात्र प्रभु का बनकर सच्चिदानंद घन प्रभु से मिल जाता है, और भव के बंधनों से, दुखों से, 84 लाख योनियों से छूट जाता है। इसीलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनती है, शरणम वा प्रपत्रोस्मि करुणा निकरा करो प्रसादम कुरुतम दारयम मयम दुष्टेश पराघनी। हमें ये विनती करनी चाहिए और करते हैं। आओ हम सब मिलकर ये अपने करुणा सिंधु श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं। हे करुणा सिंधु श्री सतगुरु जी, आप शरणागतों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भय से मुक्त करने वाले हैं। मैं भव सागर के भंवर में भ्रमित और त्रस्त हूँ, भटक गया हूँ, मैंने घोर अपराध किए हैं। अब मैं आपकी भव भय भंजन चरण शरण में आ पहुँचा हूँ। मैं सर्वदा दीन दुखी और साधनहीन हूँ। हे दीन दयाल प्रभु, मुझे केवल आपकी करुणा और कृपा का आसरा है। मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हम उनको अपना सहारा बनाएं तो सही, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी मनमति को त्याग कर उनको अपना कहें तो सही। हम अपने आप को कमज़ोर बनाकर उनकी चरण शरण में पेश करें तो सही कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि आपके सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं। हम इतना मान लें, इतना स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में मैं कमज़ोर, अति कमज़ोर हूँ और आप ताकतवर हैं, बलवान हैं। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। नित्य प्रति श्री आरती में गाते ही हैं, तो इसको दिल से गा लेने में कोई हर्ज नहीं है, दिल से अपना लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। इसको फिर से गाते हैं। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान।
सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बिरद सम्हारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। बाह गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। जितना भी दिल से गाते जाएंगे, अपनापन से गाएंगे, अपना बनाकर सतगुरु से दिल की गहराइयों से प्यार करते हुए अगर श्री आरती का गायन करते हैं, विनती का गायन करते हैं, स्तोत्र का गायन करते हैं, छंद का गायन करते हैं, मन खुशियों से सराबोर हो जाता है, आंखों से छल छल आंसू बहते हैं। नाज है हमें अपने सतगुरु पर, जिन्होंने हमें निश्चिंत किया है लोक और परलोक के दुखों में। क्या कोई ऐसा इस दुनिया में और है? कोई सतगुरु जैसा है? तभी तो करुणा के आगार कहलाते हैं सतगुरु। सब कुछ करन करावन हार कहलाते हैं सतगुरु। भवसागर से पार कराने वाले कहलाते हैं सतगुरु। सतगुरु से हमारा मिलन अभी का अभी होना चाहिए। और जब मन में श्रद्धा भरपूर हो जाती है, श्रद्धा से युक्त इस प्रकार बोल फूट पड़ते हैं जबान से, गदगद कंठ से जब गायन किया जाता है, सतगुरु के गुणानुवादों का गायन किया जाता है, तभी तो मिलन होना शुरू हो जाता है। जब हमारे हाथ में, हमारे अधिकार क्षेत्र में इतनी बड़ी संपदा है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतना बड़ा उपहार है कि हम सतगुरु को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इतना कमज़ोर होने पर भी, निर्बल होने पर भी, जिसको बलवान का सहारा है, जिसको सक्षम का साथ मिल गया है, जिसका जुड़ाव भंडार से हो गया है, जिस कमज़ोर का जोर के साथ एकाकार हो गया है, फिर वो कमज़ोर नहीं है, वो निर्बल नहीं है, वो दीनहीन नहीं है। जिस गरीब को गरीब नवाज का साथ मिल गया, फिर वो गरीब नहीं, वो तो शहनशाह है। शहनशाहों के साथ मिलकर शहनशाह हो गया। क्यों ना अपनी गरीबी को, दीनता को त्याग करके शहनशाह के साथ रहने का, शहनशाह के साथ हर पल बिताने का, शहनशाह के साथ जीवन जीने का और शहनशाह के साथ ही मिल जाने का ख्याल और जज्बा हमारे अंदर बना रहे। कितने लाभ का कार्य है ये जीवन जो लाभ के लिए ही मिला है, तो ये वही लाभ है जो सतगुरु की चरण शरण में श्रद्धा धार करके जुड़ जाते हैं। वही लाभ मिलता है जो जीवन हम लेकर आए हैं इस लाभ को कमाने के लिए। वही लाभ हमें मिल जाए, इससे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ है भी नहीं। क्योंकि अजर अमर प्रभु परमात्मा से एकाकार होने का अवसर मिल जाए, उनकी रहमत हर पल हम पर बनी रहे, उनका वृद्ध हस्त कृपा भरा हाथ हमारे शीश पर हर पल बना रहे, उनकी संगत हर पल हर क्षण हमें मिली रहे, उनके वचनों का रस हमारे कानों में घुलता रहे, उस पर मनन करते रहें, अमल करते रहें और उनके मार्गदर्शन में चलते रहें। संपूर्ण जीवन अगर इस प्रकार से व्यतीत हो जाए तो कितना लाभ मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है, कितनी बड़ी संपदा के मालिक बन सकते हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा लाभ इस मनुष्य जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें चलने का संकल्प करना चाहिए। जो नित्य नियम हमें बताए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए निहित किए। उनके निर्देश में ये श्री आनंदपुर दरबार में
ये निश्चित किए गए नियम की हर गुरुमुख का कर्तव्य है। तो हम उन कर्तव्यों का पालन करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास जो हमें नित्य प्रति हुजूर गुरु महाराज जी समझाया करते हैं, जतलाया करते हैं, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए। इसका 100% लाभ लेते हुए उनकी पूरी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए हमें इस लोक और परलोक से सुरखरू होकर उन्हीं के धाम में अपने निज घर में पहुंच करके हमेशा के लिए सुखी हो जाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।